अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज हम अपना प्राइस सेक्शन का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्राइस एक्शन होता क्या है? प्राइस एक्शन किस लिए ज़रूरी है? और हम प्राइस एक्शन को क्यों स्टडी कर रहे हैं? देखें, जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर होते हैं, हैंड फंड्स होते हैं या जितने भी बड़े-बड़े सारे मार्केट में लोग एंटर हो रहे होते हैं, वो प्राइस एक्शन की बेस पे ही स्टडी करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर हम जो छोटे-छोटे होते हैं, इन्हें रिटेल ट्रेडर कहते हैं। रिटेल ट्रेडर हम किस तरह ट्रेड करते हैं, हम कभी इंडिकेटर्स का सहारा ले लेते हैं, कभी किसी और चीज़ का सहारा ले लेते हैं, कभी किसी बेस पे चले जाते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होती हैं। वो इसलिए क्योंकि जितने भी इंडिकेटर है सिवाय वॉल्यूम के, वॉल्यूम एक लीडिंग इंडिकेटर है। वॉल्यूम की बेस पे हम कुछ ट्रेड्स ले सकते हैं, लेकिन वो भी तब जब हमें प्राइस एक्शन से कंफर्मेशन मिल रही हो। इसके अलावा जितने भी इंडिकेटर मशहूर जितने भी है, जैसे आरएसआई है, एमएसीडी है, मूविंग एवरेज है, जितने भी इंडिकेटर हैं वो सारे के सारे लैगिंग है। लैगिंग का मतलब ये होता है कि जब मार्केट के जो पीछे पीछे चल रहे होते हैं, मतलब मार्केट जो कर चुकी है उसके बाद का बिहेवियर शो करते हैं। तो हमारे लिए तो वो ज़रा भी ज़रूरी नहीं, बस इतना है कि वो बैक टेस्टिंग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि हमें तो वो चीज़ चाहिए जो वो मार्केट का अगला अंदाज़ा बताए। तो इसलिए हम प्राइस एक्शन को स्टडी करने जा रहे हैं। प्राइस एक्शन एक्चुअली होता क्या है? प्राइस एक्शन रेफर्स टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एसेट्स प्राइस मूवमेंट ओवर टाइम। जैसे ही टाइम गुज़रता है, उसके साथ-साथ प्राइस को देख के हम जो एक्शन लेते हैं, उसको हम प्राइस एक्शन कह रहे होते हैं। अब प्राइस एक्शन ट्रेडिंग फोकसेस ऑलमोस्ट स्लोली ऑन द मूवमेंट ऑफ प्राइस ओवर टाइम। ये हमें बड़ा आसान लफ्जों में जो किसी भी पेयर की प्राइस चल रही होती है उसके बारे में बता रहा होता है कि हम उस प्राइस को देख के, हालांकि वो सपोर्ट पे है, वो रेजिस्टेंस पे है, वो सप्लाई डिमांड जोन किस किस जोन में फिर रहा है, हमें उसे उधर बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी होती हैं। प्राइस एक्शन में यही चीजें आती है। इन चीजों को पढ़ के सीख के हम आगे मार्केट का अंदाजा लगाते हैं। ट्रेडर्स हु फॉलो प्राइस एक्शन में यूज मिनिमल टेक्निकल इंडिकेटर्स और अवॉइड देम ऑल टुगेदर। अब इसमें यही बताया गया है कि जो ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो ट्रेडर इंडिकेटर्स वगैरह को यूज करते हैं वो बहुत ज्यादा लॉस करते हैं, लेकिन जो ट्रेडर प्राइस एक्शन को यूज करते हैं वो इंडिकेटर से भी अवॉइड करते हैं, वो बाकी चीजों से भी अवॉइड करते हैं। अब प्राइस एक्शन एनालिसिस focuses on trend, chart patterns, significant historical prices, इवेंट्स एंड मूवमेंट्स। इसमें बताया गया कि प्राइस एक्शन में होता क्या क्या है। ट्रेंड्स भी होते हैं, चार्ट पैटर्न्स भी होते हैं। ये अभी हम इसमें पढ़ते हैं कि प्राइस एक्शन में इंक्लूड क्या क्या है। ये देखिए, प्राइस एक्शन इंक्लूड मतलब प्राइस एक्शन में क्या होता है। प्राइस एक्शन में ट्रेंड, पहली चीज ट्रेंड इन मार्केट होता है, सेकंड कैंडलिस्टिक पैटर्न होता है, थर्ड चार्ट पैटर्न होता है। अब अभी ग्राफ पे चलते हैं, देखते हैं। ट्रेंड इन मार्केट मतलब ये एक मार्केट चल रही है, ये हमें बताता है जी मार्केट किस तरह चल रही है। इधर मार्केट साइडवेज चल रही थी, ये देखिए ये मार्केट साइडवेज आ गया। मार्केट में तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, वो भी अभी हम देखते हैं। ये साइडवेज थी, इधर मार्केट बुलिश ट्रेंड में थी, इधर मार्केट इधर बेरिश ट्रेंड में थी, इधर बुलिश ट्रेंड में थी। ये तीन तरह के मार्केट के ट्रेंड होते हैं। इसके अलावा इस एक कैंडल की स्टडी को हम कैंडलिस्टिक पैटर्न कहते हैं। और इस सारे चार्ट, जितना भी हमारे सामने चार्ट शो हो रहा है, ये किस तरह का चार्ट बना हुआ है, इसको हम चार्ट पैटर्न कह रहे होते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। अब हम देखते हैं ट्रेंड्स इन मार्केट। मार्केट में ट्रेंड किस तरह के होते हैं? बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड का क्या मतलब है कि मार्केट बाई की तरफ जा रही है। अब ये देखें, यहाँ मार्केट ने बाय की तरफ अपनी मूव पकड़ ली है, इसको हम बुलिश ट्रेंड कह रहे होते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में आ गई है? जब भी मार्केट अपना ऊपर, इसको हम कहते हैं हायर हाई, इसको हम कहते हैं हायर लो। हायर हाई, जब मार्केट अपना हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जा रही होती है, इस चीज को हम कह रहे होते हैं कि मार्केट, इसको हम कहते हैं हायर हाई। ऊपर वाले जितने भी होंगे वो सारे हायर हाई होंगे। ये हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, ये भी हायर हाई है, और ये भी हायर हाई है। जब जब मार्केट ऊपर वाले अपने हायर हाई ब्रेक करके ऊपर जाती जाएगी, हम कहते रहेंगे कि मार्केट अपने बुलिश ट्रेंड में है। और नीचे वाले क्या होते हैं? हायर लो होते हैं। नीचे वाले भी हम लिख लेते हैं, ये होते हैं हायर लो।
ये भी हायर लो, ये भी हायर लो, ये भी हायर लो। अब ये देखिए मार्केट ने जब अपना ये हायर लो ब्रेक किया, उसके बाद रीटेस्ट के लिए गई, उसके बाद नीचे आ गई, बेरिश ट्रेंड में आ गई। जिस तरह बुलिश ट्रेंड होता है सेम इसी तरह एक बेरिश ट्रेंड भी होता है, और इसके अलावा एक साइडवेज ट्रेंड भी होता है। जब मार्केट अपने 3 से 4 टच कंप्लीट कर लेती है किसी भी जगह पे, तो हम उसे कह रहे होते हैं कि ये साइडवेज ट्रेंड में आ गई है मार्केट। देखा जाए तो ये भी एक छोटा-सा साइडवेज ट्रेंड है। 1 टच, 2 टच, अब इधर ये देखें, 1 टच, 2, मार्केट कभी भी एग्ज़ैक्टली अगेन उसी जगह नहीं जाती। अगर दोबारा चली जाए तो उसने तब मार्केट बहुत अच्छी तरह रिस्पेक्ट दे दी। इधर मार्केट ने नीचे ब्रेक डाउन किया लेकिन दोबारा फिर अंदर एंटर हो गई। अब ये देखिए फिर आगे इसी तरह मार्केट के आगे हम ओवरव्यू ले रहे तो हम किसी और टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। हम किसी भी टाइम फ्रेम में जाके या किसी भी पेयर में जाके अपनी एंट्रीज वगैरह देख सकते हैं। हम चार्ट का एनालिसिस कर सकते हैं। ये देखिए ये भी इधर मार्केट सारी साइडवेज थी। मार्केट मोस्टली साइडवेज ही रहती है। बहुत ही कम होता है, मतलब पूरे साल में तकरीबन 7 से 8 मंथ मार्केट साइडवेज रह रही होती है और 3 से 4 मंथ मार्केट कभी बुलिश ट्रेंड में आती है, कभी बेरिश ट्रेंड में आती है। हम पेयर कोई और देख लेते हैं। हम क्रैश 500 पे आते हैं। इस पेयर का एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए इसमें मार्केट बेरिश ट्रेंड में आई, इधर साइडवेज रही है। इन चीजों को हम कह रहे होते हैं ट्रेंड्स इन मार्केट। अब आगे कैंडलिस्टिक पैटर्न। कैंडलिस्टिक पैटर्न क्या होते हैं? ये जितनी भी कैंडल्स होती हैं, इन कैंडल्स की स्टडी को, एक-एक कैंडल की स्टडी को हम कैंडलिस्टिक पैटर्न कह रहे होते हैं। ये एक कैंडल है, ये रेड कलर की एक कैंडल है, ये रेड कलर की सेकंड कैंडल है। ये एक कैंडल की स्टडी को हम कैंडलिस्टिक पैटर्न कह रहे होते हैं। अब ये भी 3 तरह के होते हैं। सिंगल कैंडलिस्टिक पैटर्न जिसमें डोजी आ जाता है, ग्रेवस्टोन डोजी आ जाता है, और डबल कैंडलिस्टिक पैटर्न, ट्रिपल कैंडलिस्टिक पैटर्न। अब ये भी हम इधर देख रहे हैं, ट्वीज़र टॉप, ट्वीज़र बॉटम, डबल कैंडलस्टिक पैटर्न है, 3 ब्लैक रोज, 3 व्हाइट सॉलिड्स, ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब ये बुलिश इनगल्फिंग है, बेरिश इनगल्फिंग है। इस तरह हम देखते हैं, ये सारे बेरिश इनगल्फिंग है, इधर बुलिश इनगल्फिंग आ गया। इन सारी चीजों के स्टडी को हम कैंडलिस्टिक पैटर्न कह रहे होते हैं। आगे चार्ट पैटर्न। अब हम कैंडलिस्टिक के बाद हमारे सामने ये जितना भी चार्ट नजर आ रहा है, इनको हम चार्ट पैटर्न कह रहे थे। ये हमारे सामने ये हमें जो नज़र आ रहा है, ये किसी तुक्के की बेस पे नहीं बना हुआ है। ये मार्केट अपना एक ट्रेंड लेके चल रही होती है, जिसे हम चार्ट पैटर्न कह रहे होते हैं। इसी चार्ट की बेस पे हम एनालिसिस करते हैं कि मार्केट ने आगे किस तरफ को जाना है। अब ये देखिए ये साइडवेज था। अब चार्ट पैटर्न कौन-कौन से हमारे पास, हेड एंड शोल्डर, जिस तरह हमारा एक सर और 2 शोल्डर होते हैं, डबल टॉप होता है, डबल बॉटम होता है, राउंडिंग बॉटम होता है, कप एंड हैंडल होता है, वेजेस, पीनट और फ्लैग्स, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे हमें आने चाहिए। इनमें से हम कुछ अपने फेवरेट रख लेते हैं। हर बंदे का अपना-अपना फेवरेट चार्ट पैटर्न होता है। उनकी बेस पे वो ट्रेड कर रहा होता है। जिस बंदे को जिस पे ज़्यादा अबूर हासिल होता है